तो मैं हूं एडवोकेट संचिता जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन लीगल जानकारी। दोस्तों, कानून में परिवर्तन के बाद अब कुछ मामले ऐसे भी उपबंधित कर दिए गए हैं जिनके तहत अब उनमें अपील नहीं की जा सकेगी। क्या हैं वो मामले जिनमें आप अपील अब नहीं कर सकते हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, वे मामले जिनमें परिशांति के कायम रखने के लिए आपसे प्रतिभूति यानी कि जमानत मांगी जाती है, और यदि आप ऐसी जमानत नहीं देते हैं, यानी कि जब दो लोगों के बीच में कोई विवाद हो जाता है या दो लोगों के बीच निरंतर किसी बात को लेकर बार बार अपराध दर्ज हो रहा है थाने में, यानी कि वो लोग निरंतर लड़ाई कर रहे हैं, बार बार थाने आ रहे हैं, तो ऐसे मामलों में पुलिस क्या होता है कि दोनों पक्षकारों को नोटिस भेजती है और उसमें दोनों पक्षकारों से परिशांति कायम रखने के लिए जमानत मांगती है, यानी कि प्रतिभूति मांगती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि इन दोनों पक्षकारों के जब बार बार झगड़े हो रहे होते हैं तो कोई बड़ी हानि ना हो जाए किसी पक्षकार को, तो ऐसा होने से रोकने के लिए 6 महीने या 1 साल की जमानत मांगी जाती है, जो कि बड़े शहरों में एसीपी लेवल के या सीएसपी लेवल के अधिकारी द्वारा ली जाती है, और छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में ये एसडीएम या फिर तहसीलदार द्वारा ऐसी जमानत ली जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब दोनों पक्षकार अपनी अपनी जमानत 6 महीने या 1 साल के लिए देकर जाते हैं, तो वो जानते हैं कि उन्होंने अपनी जमानत दी है, और अगर अपनी जमानत के समय से पहले ही वो कोई दोबारा घटना कर देते हैं तो उनको अपनी जमानत का उल्लंघन करने के एवज में जेल जाना पड़ेगा। तो वो दोनों, अगर ऐसे दोनों में से एक भी कोई पक्षकार अगर चाह रहा होगा कि कोई क्षति कारित करे, तो वो फिर ऐसा जेल जाने की डर के कारण नहीं कर पाएगा। और कई बार ऐसा मामला होता है जो निरंतर तो लड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक आध बार भी उन्होंने कर ली है कभी पहले, और पुलिस को अगर लग रहा है कि उनको भी जमानत देने के लिए बुलाना चाहिए, हो सकता है ये लोग बाद में झगड़ा कर लें, तो ऐसे लोगों से भी धारा 107, 116 के तहत प्रतिभूति मांगी जाती है। और वो अगर वो आते नहीं है प्रतिभूति देने, जमानत देने, या फिर देते हैं जमानत लेकिन अगर वो लोग उस जमानत का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसे मामले में जब उन्हें जेल भेजा जाएगा तो उसकी अपील नहीं की जाएगी, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर अपने जमानत का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही ऐसे मामले जिनमें न्यायालय से हटकर राज्य सरकार की किसी न्यायालय ने किसी मामले में फैसला दिया है, तो उसके लिए अपील किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती है। यानी कि एक न्यायालय ये होते हैं जो हमारे जिला कोर्ट हुए, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इनसे हटकर भी राज्य सरकार की अपनी भी एक अदालत होती है जिसमें कुछ विशेष प्रकार के मामले होते हैं, जिनमें यदि उन्होंने कोई आदेश दिया है तो वो आदेश अंतिम आदेश होगा, उसकी कोई भी अपील नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा ऐसे मामले जिसमें किसी व्यक्ति ने, जो कि उस मामले में आरोपी है, यदि वो स्वयं ही जुर्म कबूल कर लेता है, यानी कि स्वयं ही जुर्म स्वीकार कर लेता है कि ये अपराध मैंने ही किया है और मुझे इसकी सजा दी जाए, तो ऐसे अपराध के जो फैसला होता है तो वो अंतिम फैसला होता है, यानी उसके बाद अपील करने का कोई कारण नहीं रह जाता है। तो ऐसे मामले में भी कोई अपील बाद में नहीं की जाएगी। तो जो लोग इस प्रकार के मामले में किसी में आरोपी हैं, तो वो इस बात का ध्यान रखें विशेष तौर पे कि यदि आपने किसी भी वजह से कोर्ट में जाकर अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है और अगर उसमें जेल जाने का प्रावधान है, तो फिर बाद में अगर आपने जुर्म स्वीकार कर लिया है तो अपील नहीं कर पाएंगे, तो आपको सजा भुगतनी ही पड़ेगी। तो सोच समझ कर अपना जुर्म स्वीकार करें। इसके साथ ही ऐसे मामले जिनमें दोनों पक्षकारों ने अपनी आपसी सहमति के साथ में समझौता कर लिया है, उन मामलों में भी बाद में अपील नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही ऐसे मामले जो मामलों में यदि लोअर कोर्ट से हारने के बाद आप उच्च न्यायालय जाते हैं और उच्च न्यायालय ने भी उस मामले में कम से कम 3 माह की अवधि के लिए अगर आपको कारावास से दंडित किया है, या फिर 1,000 रुपए तक की राशि के लिए आपको आर्थिक दंड दिया है, या फिर 3 माह की सजा और 1,000 रुपए तक का आर्थिक दंड दोनों से दंडित किया है, तो ऐसी सजा आपको भुगतनी ही होगी। आप इस मामले में उच्च न्यायालय के अलावा उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। ऐसे ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल
इंडियन लीगल जानकारी।